Jai Hind student, welcome to English class. So student, let's see few more rules in this lecture about subject verb agreement. Okay, so let's start. Now in this lecture we will discuss about the collective nouns, abstract nouns, different nouns, how they take the verb. Okay, so now let's see. Collective nouns may be singular or plural depending on their use in the sentence. ओके सो कलेक्टिव नाउन्स एज यू ऑल नो ये यूजुअली क्या डिनोट करते हैं, ये एक सिंगुलर वर्ब डिनोट करते हैं. ओके एंड मीन्स कलेक्शन ऑफ वेरियस नाउन. तो वो कलेक्शन में जैसे हम बोलते हैं हर्ड ऑफ शीप. ओके यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शीप, देन गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. ओके सो दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स. सो कलेक्टिव नाउन्स जो हैं दे यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब लेते हैं. एंड व्हेन इट डिनोट्स अ यूनिट, जब ये सिंगल यूनिट डिनोट करते हैं. पर इसको दूसरे तरीके से भी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस में इनका किस तरह यूज़ हुआ है. ओके जब जो है ये प्लूरल कब लेगा, व्हेन द नाउन रिफर्स टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप. जब हम जब नाउन जो है वो रिफ़र कर रहा होगा मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, देन वी विल यूज़ वर्ब एज प्लूरल. अदरवाइज अगर ये जो है एक यूनिट डिनोट कर रहा होगा, देन वी विल बी यूजिंग द वर्ब एज सिंगुलर. ओके लेट्स सी द एग्जाम्पल. ऑर्केस्ट्रा वर आस्क्ड to give their musical background. Now here orchestra is considered as separate unit. ठीक है, प्लूरल यहाँ पे और यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है. ओके इसलिए जो है यहाँ पे वर्ब जो है बेटा वर आया है, दैट इज़ द प्लूरल वर्ब वी हैव यूज्ड. द ऑर्केस्ट्रा वर आस्क्ड टू गिव देयर म्यूजिकल बैकग्राउंड. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. द टीम वर्क्स हार्ड for the award. Now here team is used as a single unit. ठीक है, एक ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है. So the verb will be singular. The team argue on who is their best contender for the MVP award. Now here the members of the group argue among themselves. Okay, you can see. So the team argue on who is their best contender for the MVP award. So here again you can see the team is used as a plural because it is again used as a singular. It is not used as a plural but it is used as a singular because again we are talking about one unit की टीम में जो भी members थे they all were arguing. ओके नेक्स्ट देखते हैं. अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड वॉज सीन इन द नियर बाय स्वैम्प. सो फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड. सो फ्लॉक is representing a single unit, a collective noun, so the verb will be singular. Some flocks of bird were seen in the different swamp across the countries. So here different members, okay, different बहुत सारे units हैं. ओके डिफरेंट फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स जो हैं उनको देखी गई, इसलिए वर्ब जो है प्लूरल होगा. द फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द साउथ. सो हेयर अगेन यू कैन सी द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल. ओके हेयर it is mentioned come, not comes. Now next move on to the next rule. Some nouns while plural in form are actually singular in meaning. ये कुछ स्पेशल टाइप के नाउन्स होते हैं बेटा जो कि देखने में तो प्लूरल होते हैं बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स अगर हम बात करें, देन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके मीजल्स, न्यूज़, सिविक्स. सो ये सब बेटा सिंगुलर वर्ब लेंगे. ओके द न्यूज़ इज़ अबाउट लविंग एंड लिविंग. Economics is applied in everyday life. So you can see all the verb used is singular only. Now next rule, doesn't is a contradiction of does not and should be used only with a singular subject. Don't is a contradiction of do not and should be used only with a plural subject. सो एज यू ऑल नो शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, डज नॉट को डजंट भी लिखते हैं एंड डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं. सो वेन एवर डजंट इज़ यूज, ही डजंट लाइक इट. ओके सो ही डजंट, ही इज़ अगेन यू कैन सी सिंगुलर है और डज यूज़ हुआ है, तो वर्ब जो है वो क्या होगी, यहाँ पे जो वर्ब जो है यहाँ पे चेंज नहीं होगी बेटा बिकॉज वी हैव
used doesn't, okay, and doesn't itself denotes singular, ठीक है। वो डजंट का मतलब ही है कि हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, एंड डू नॉट का मतलब है कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करें कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी, करेज, लॉयल्टी, फेथ, लव, ओके, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली फील, ओके। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एंड इनके साथ जो सब्जेक्ट है इट ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। हमेशा वो कौन सी वर्ब लेता है? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी इज़ यूजलेस, कैरेक्टर इज़ द बेस्ट, लव is a many splendor thing, okay, so love, beauty, loyalty, kindness, these all are abstract noun and they always use singular verb. Now next, adjectives used as a subject are plural in meaning and therefore takes a plural verb. Okay, now adjectives जो हैं अगर वो subject की तरह use हो रहे हैं then they are plural in meaning. Okay, this I think we have already discussed. Okay, let's see once again कि रिच जो है, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी आर द पुअर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ देयर्स। सो अगर कभी भी एडजेक्टिव, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कभी भी एडजेक्टिव जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल होंगे और वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, सो this is all about the next set of rules regarding subject verb agreement. Hope you all have understood. Thank you students.